हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपके लिए मैंने पिछले 2 दिन पहले मैंने 25 तारीख को वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि भाई ये जो इम्प्लॉय की जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है ग्रुप डी के इम्प्लॉय की, वो क्या है। 31 मिनट की वीडियो थी। अगर समझना है कि पॉलिसी क्या है, क्या कहती है, तो आप इधर वीडियो दिखेगी आई बटन में, वो देख लेना, या फिर जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको इधर स्क्रीन पे दिख जाएगी अगर वो देखनी है वीडियो, तो कि क्या कहा पॉलिसी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको 50 पोस्ट भरनी है, जो जिस पे आपको नहीं जाना, मैक्सिमम 50, यानी कि जिस पे आप नहीं जाना चाहते, जिस पोस्ट को लेना नहीं चाहते। तो वो 50 पोस्ट कौन कौन सी है इसमें, जो मेरे अकॉर्डिंग बेकार है, जिनको मैं बेकार कहूंगा, वो कौन सी पोस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। आप पेन और नोटबुक अपने साथ रखें। अगर आप एक ग्रुप डी कर्मचारी है, अगर 2018 वाली भर्ती में लगे थे, तो अपने हाथ में पेन और एक पेज जरूर रखे ताकि आपको पता चले। अब इसकी कोई पीडीएफ मत मांगना मेरे से। देखो, 2-3 चीजें समझने की है जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। पोस्ट बहुत ज्यादा है, आप कहोगे सर इसमें से छाटनी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन है नहीं भाई, ऐसा नहीं है। छाटनी मुश्किल है, मैं बताऊंगा कि कम पोस्टें कैसे निकलेंगी। देखो, ये पोस्ट है 250। अब आपको समझने की बात एक तो ये है, सबसे पहली बात, जहां पर भी स्वीपर का नाम आएगा, स्वीपर या चौकीदार, चौकीदार केवल चौकीदार या स्वीपर कम चौकीदार और स्वीपर, यानी कि 3 पोस्टें हैं, स्वीपर, चौकीदार कम स्वीपर या केवल चौकीदार। ये जो पोस्ट है, ये ग्रुप डी एक्ट 2018 के तहत इन पोस्टों को अलग किया गया है। यानी ये जो पोस्टें हैं, चौकीदार और चौकीदार कम स्वीपर और स्वीपर, ये पोस्टें इसमें लागू नहीं होंगी। अगर किसी को भाई इस ड्राइव में किसी को वो पोस्ट मिल जाती है, तो वो केस कर सकता है इसके ऊपर, क्योंकि ग्रुप डी एक्ट कहता है कि ये पोस्टें अलग हैं। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पोस्टें मैंने काफी निकाल दी, लगभग 75 पोस्ट है। लेकिन इसमें से बहुत सारी पोस्टें तो ऐसी जो नाम मात्र है, जिनका कोई मतलब, एक दो पोस्ट है वो है ही नहीं। लेकिन मैंने 75 पोस्ट निकाली है टोटल, जो बेकार है। आपको भरनी है मैक्सिमम 50। देखो, सबसे पहले सीरियल नंबर 4 क्योंकि ये ड्राइव में भाग लेने वाले मोस्टली पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी होंगे, क्योंकि वहां पे शोषण ज्यादा है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से मैंने तैयार की है। 4 नंबर, असिस्टेंट कुक या कुक हेल्पर, ये पोस्ट है, ये आप भर देना। यानी कि ये पोस्ट भरने का मतलब है इस पोस्ट पे आप नहीं जाना चाहते। देखिए, मेरा गला खराब है, खांसी हो रखी काफी दिन से, तो हो सकता है आपको आवाज थोड़ी अच्छे से ना समझ में आ रही, तो लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो ये असिस्टेंट कुक या कुक हेल्पर है, ये कोई ज्यादा पोस्ट नहीं है, ये कोई नाम मात्र पोस्ट है। इसी तरीके से 4 के बाद 6 नंबर, असिस्टेंट हलवाई, ये पोस्ट बहुत ही नाम मात्र पोस्ट है, बहुत नाम मात्र पोस्ट, ठीक है। हरियाणा में कहीं नहीं देखने को मिलेगी, वरना ये पोस्टें नहीं है। लेकिन इसमें लिस्ट में जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट हरियाणा में होती हैं, सारी पोस्ट इन्होंने लिख दी इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 13 नंबर, अटेंडेंट कम चौकीदार, ये पोस्ट भी बहुत कम मिलेगी आपको। ये कोई ज्यादा मेजर पोस्ट नहीं है, लेकिन मैंने इसको रखा है इसलिए कि चौकीदार की वजह से, ठीक है। अटेंडेंट कम चौकीदार, जहां भी कम आएगा ना, यानी कि ये प्लस ये, वहां पे क्या होता है, पहली वाली पोस्ट तो आपकी मेन होती है, दूसरी पोस्ट का कभी कभी काम मिलता है। यानी कि अटेंडेंट कम चौकीदार मतलब अटेंडेंट तो है, ये कभी चौकीदार भी करना पड़ सकता है, ठीक है, जब चौकीदार वहां पे अवेलेबल नहीं होगा तब। तो 13 नंबर पोस्ट चौकीदार जो होता है, 13 नंबर पोस्ट इसमें है। अच्छा, इसके बाद है 16, ये ग्रुप डी एक्ट में आएगी भाई, क्योंकि ये अटेंडेंट कम चौकीदार है, केवल चौकीदार नहीं है। क्यों? ये चौकीदार का मतलब ये है कि ये कभी कभी आपको करने की जरूरत पड़ेगी। जो परमानेंट चौकीदार होता है वो ग्रुप डी एक्ट के तहत 2018 वाली भर्ती पे लागू नहीं होती वो पोस्ट। तो जो चौकीदार की केवल लिखी होगी वो हम इसमें हटा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 14, आया। आया क्या होती है आपको पता है? आया क्या होती है? एक बच्चों को खिलाने विलाने वाली को आया बोल देते हैं। तो ये कहीं मुझे नहीं लगता किसी डिपार्टमेंट में कोई गद्दी होगी। भरना चाहते हो भर सकते हो। अच्छा, 16, बार बार, ये बार बार आपको पता ही होगा, ये हटा देना भाई, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्ट होती बार बार की, हटा देना। इसके बाद 21 नंबर, बेलदार कम चौकीदार, ये मिलेगी या तो आपकी इरिगेशन में या मिलेगी पीडब्ल्यूडी में, ये पोस्ट, ठीक है। हटा सकते हैं इसको, आप हटाना चाहते हो तो। इसके बाद है जी 21 के बाद 34 नंबर, 34 नंबर है जी कैंटीन अटेंडेंट। देखो, कैंटीन अटेंडेंट मिलेगी लगभग या तो पुलिस डिपार्टमेंट में या ईएसआई वगैरह में। कैंटीन अटेंडेंट मतलब कैंटीन का अटेंडेंट होना।
तो इसलिए मैंने इसको हटवा दिया, क्योंकि हो सकता है आपको फोर्स किया जाए वहां पे, आपको भाई कि बर्तन उठाओ ये उठाओ, तो अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको आप हटा सकते हो। 34 नंबर ये पोस्ट है, इसको भी आप उसमें भर सकते हो कि मैं 50 पोस्ट जो बता रहा हूँ उसमें। अच्छा, इसके बाद 35, केयर टेकर। केयर टेकर, किसी का केयर टेकर होना। वैसे ये बहुत बिल्कुल नाममात्र पोस्ट है, लिखना चाहो लिख देना, वरना जरूरत भी नहीं है 50 में भीड़ करने की इसकी। ठीक है, ये नहीं मिलेगी वैसे भी। अच्छा, 36 नंबर, कारपेंटर। कारपेंटर क्या होता है? पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, जो लकड़ी का काम करता है कारपेंटर वो होता है। अगर आपको लगता है कि ये पोस्ट बेकार है, आप इसमें मेंशन करो, आपको लगता है बेकार नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। कारपेंटर है पुलिस डिपार्टमेंट की भाई। ठीक है, और कोई कारपेंटर अगर भी लगा हो तो वो कमेंट कर देना कैसी पोस्ट है। इसके बाद साथ साथ 37 नंबर, अगर ये भी 50 में भरो तो कारपेंटर हेल्पर भी देख लेना। 37 नंबर ये भी बेकार पोस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, आप देख लेना। तो ये 37 नंबर है। इसके बाद जो 40 नंबर की पोस्ट है भाई, ध्यान देना, जो 40 नंबर की पोस्ट है, ये पोस्ट ग्रुप डी एक्ट के अनुसार जो 2019 में भर्ती हुए थे उनके ऊपर ये पोस्ट लागू नहीं है। अगर ये पोस्ट किसी को मिलती है तो वो केस कर सकता है इस चीज के ऊपर कि ये पोस्ट कैसे मिली, क्योंकि ये पोस्ट ग्रुप डी एक्ट में बाहर कर दी गई है, ये आपके लिए नहीं है, ना इस पोस्ट पे भर्ती हुई थी। ठीक है ना, तो इसके ऊपर आप कर सकते हो ये पोस्ट को। 40 नंबर में बेशक मत भरना, वरना सॉरी 50 जो पोस्ट भरनी है उसमें चौकीदार को मत भरना, क्योंकि ये पोस्ट अगर दी डिपार्टमेंट ने आपको तो फिर आपके इसके ऊपर केस करने के लिए आप स्वतंत्र हो। ठीक है ना, चौकीदार ग्रुप डी एक्ट के तहत लागू नहीं है। इसी तरीके से 41, चौकीदार कम अटेंडेंट, यानी कि मेन पोस्ट चौकीदार है, अटेंडेंट कभी कभी है, ये पोस्ट भी ग्रुप डी एक्ट के अनुसार आप बाहर करवा सकते हो, ये पोस्ट नहीं मिलेगी। 42 नंबर, चौकीदार कम माली, ये भी पोस्ट सेम तरीके से है कि चौकीदार है मेन, माली उसके साथ है, लेकिन इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि केस हो पाएगा। ठीक है, बाकी कर सकते हो। ये वाली पोस्ट है जो चौकीदार कम माली की, माली कम चौकीदार होता तो अलग बात थी। जो 43 नंबर की पोस्ट है, ये पोस्ट अलग है, माली कम चौकीदार, लेकिन चौकीदार कम माली फर्क है। मतलब चौकीदार है ही है मेन, माली कभी कभी। माली कम चौकीदार का मतलब होता है माली कभी कभी, चौकीदार न, माली हमेशा, चौकीदार कभी कभी। तो 43 नंबर की जो पोस्ट है इसको छोड़कर आप 42 नंबर पे भी केस कर सकते हो अगर आपको मिलती है। और 44 नंबर की जो पोस्ट है, ये पोस्ट भी आपको नहीं मिलेगी। इसमें तो साफ साफ लिखा है स्वीपिंग नेचर, और जो स्वीपिंग नेचर की पोस्ट होगी वो ग्रुप डी एक्ट के तहत नए कर्मचारियों पे लागू नहीं है। तो जो 44 नंबर की पोस्ट है इसको आप 50 की लिस्ट में मत करना, ये आपको नहीं मिलेगी। चौकीदार कम पीएन या पीएन कम चौकीदार, ये पोस्ट भाई आप ग्रुप डी एक्ट के तहत आपके ऊपर लागू है, तो आप इसको 50 जो पोस्ट है उसमें भर सकते हो, 45 नंबर वाली पोस्ट को। ठीक है, पीएन कम चौकीदार बहुत से बच्चे लगे भी हुए हैं। 46 नंबर की जो कैटेगरी है, ये आपके ऊपर ग्रुप डी एक्ट के तहत लागू नहीं है, बेशक 50 में मत भरना, स्वीपिंग नेचर की पोस्ट इन्होंने पहले ही कह दिया इसको, तो ये आपके ऊपर लागू नहीं है। यानी जो स्वीपिंग नेचर की पोस्टें हैं वो ग्रुप डी एक्ट के अनुसार 2019 वाली भर्ती के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। तो 50 जो पोस्ट भरोगे उसमें इस पोस्ट को मत भरना, वरना 50 पोस्ट की भीड़ आप ऐसे ही कर दोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर। बहुत से बच्चे ग्रुप में कमेंट करते हैं। और हाँ, यूनियन है ग्रुप डी की, ग्रुप डी संघर्ष विकास समिति, उसका टेलीग्राम ग्रुप है, इधर जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जुड़ो, यूनियन को सहयोग करो, यूनियन आपके लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। उस ग्रुप में बच्चे करते रहते हैं जी बहुत सारी बेकार पोस्ट है, बेकार पोस्ट है इसमें बहुत है 250 में, लेकिन बहुत सी पोस्ट तो लागू ही नहीं है, उनको भरना ही मतलब 50 पोस्ट में, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 48 नंबर क्लीनर, ये भी आप नहीं भरोगे 50 पोस्टों में, पोस्ट बेकार है लेकिन भरने की जरूरत नहीं है, स्वीपिंग नेचर की पोस्ट है, इसका मतलब आपके ऊपर लागू नहीं है। अगर आपको डिपार्टमेंट देता है इस पोस्ट को, देखो ध्यान देना, अगर आपको चौकीदार कम स्वीपर है, क्लीनर है, या जो भी स्वीपिंग नेचर की पोस्टें हैं, अगर वो आपको मिलती हैं तो आप उसके ऊपर माननीय हाईकोर्ट में केस कर सकते हो कि ये पोस्टें ग्रुप डी एक्ट के अनुसार अलग है। इनकी योग्यता केवल 8वीं पास, सॉरी 8वीं कह रहा, हिंदी लिखना और पढ़ना आना चाहिए, और जो बाकी पोस्टें उनकी क्वालिफिकेशन है 10वीं पास की। ठीक है भाई, तो ये मैंने बता दिया आपको। जहां भी स्वीपिंग नेचर है उनको 50 पोस्ट में मत लेना भाई, जो 50 पोस्ट भरोगे उस स्वीपिंग नेचर को हटा देना, आपके ऊपर लागू नहीं है वो। अच्छा जी, 49, क्लीन अप मैन, ये क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको 50 कैटेगरी में रख रहा हूं, बेकार पोस्ट 49 नंबर को। इसके बाद
इसके बाद है कुक, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे है। 52 नंबर, 53 नंबर, 54 नंबर और 55 नंबर। ठीक है, और भाई 56 नंबर। ये जो पोस्ट है कौन कौन सी, 52, 53, 54, 55, 56, इन पोस्ट को 50 की कैटेगरी में रख लेना, यानी कि इन पोस्टों पे आपको नहीं जाना है, यानी कि 50 पोस्ट भरोगे उसमें ये पोस्ट होनी चाहिए। 52, 53, 54, 55, 56। इसके बाद 61 नंबर साइकिल सवार। वैसे ये पोस्ट मतलब मुझे नहीं लगता किसी डिपार्टमेंट में होगी कोई रेयर, तो वैसे तो बेकार पोस्ट है, लेकिन मैं इसको नाम मात्र पोस्ट की गिनती में रखूंगा। मैं नहीं कहूंगा आप इसको 50 वाले जो सर्कल है उसमें रखो, उससे आपकी प्रेफरेंस खराब ही होगी। एक पोस्ट फालतू भर लोगे, कोई फायदा नहीं है। ये पोस्ट कहीं कोई एक आधा डिपार्टमेंट में होगी तो होगी, बाकी मुझे नहीं लगता आज के टाइम में ये है। ठीक है, और होगी भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो साइकिल पर बैठा के किसी को लेके नहीं जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 65 नंबर धोबी। ये पोस्ट जरूर भरनी है 50 पोस्टों में, धोबी 65 नंबर। अच्छा, इसके बाद है 72 नंबर पोस्ट। 72 नंबर क्या है, डस्टिंग बैरियर कम मेल्डर। मुझे नहीं पता भाई ये क्या होती है, लेकिन मुझे डस्टिंग के नाम से मैंने इसको 50 नंबर की कैटेगरी में इसको रख दिया। लेकिन ये पोस्ट उसी पोस्ट की क्राइटेरिया में है जो नाम मात्र पोस्ट है, कहीं कहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर, किसी डिपार्टमेंट में होगी तो होगी, बाकी मुझे नहीं लगता ये मिलेगी। तो वैसे इसको मैंने रखा है गलत पोस्ट में। अब आपकी मर्जी, आप 50 में रखना चाहते हो या नहीं, लेकिन ये पोस्ट मिलेगी बहुत रेयर कहीं पे। अच्छा, 72 नंबर के बाद 73 डिप्टी हेड चौकीदार। इसको जरूर भर लेना भाई 50 नंबर पोस्ट में, लेकिन भरने की जरूरत नहीं है भाई, ध्यान देना। चौकीदार का नाम आ गया, डिप्टी हेड चौकीदार, जब चौकीदार ही बाहर है तो डिप्टी हेड चौकीदार भी ग्रुप डी एक्ट के तहत बाहर अपने आप हो जाएगी। ठीक है, जो केवल चौकीदार, केवल स्वीपर और स्वीपर कम चौकीदार, या फिर जिसके आगे लिखा हो स्वीपिंग नेचर, वो पोस्टें आपके ऊपर लागू नहीं है। उन पोस्ट को 50 पोस्ट की कैटेगरी में भर के अपनी प्रेफरेंस खराब मत करना, बार बार कह रहा हूं। अच्छा, 73 के बाद अब चलते हैं 84। 84 में देखते हैं क्या नाम है भाई। 84 फिशरमैन कम वॉचमैन। अब ये फिशरमैन कम वॉचमैन है, ये फिशरी डिपार्टमेंट की होगी। वॉचमैन क्या होता है, जो देखभाल करने वाला वॉचमैन होता है वो। तो आपको लगता है कि बेकार पोस्ट है तो आप रख सकते हो 50 में, वरना मत रखना, मैं कहता हूं बेकार है। अब आके आप देख लेना। इसके बाद है जी अगला, फिटर कुली। कुली क्या होता है, वजन ढोने वाला। तो ये जो पोस्ट है ना कुली वगैरह, ये सब चीजें मुझे नहीं लगता किसी डिपार्टमेंट में बची होंगी, किसी किसी में होंगी तो होंगी, बाकी ये है नहीं आजकल। तो इसको 50 में भरना चाहते हो तो भर लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे भी शायद ना मिले किसी को। अच्छा, 85 के बाद अब चलते हैं 92। 92 होता गार्डनर। अब मुझे नहीं पता भाई ये क्या होती है गार्डनर, मैंने तो इसको वैसे ही इसका नाम देख के रख दिया, आप चेक कर लेना क्या होती है, बहुत बेकार हो तो रख लेना गार्डनर। इसके बाद है जी 100 पे। 100 पे क्या है, 100 पे है जी ग्रुप डी, यहाँ पे ग्रुप डी या श्रमिक, ये जरूर भर देना भाई। 2000 क्या नाम है, जो 50 पोस्ट भरोगे उसमें 100 नंबर वाली पोस्ट जरूर भर देना। इसके बाद 102 हलवाई। हलवाई पता नहीं क्यों आ गया, हलवाई तो होना ही नहीं चाहिए, क्या कहाँ है हलवाई, कुक होते हैं। बाकी आप इसको 50 पोस्ट में हलवाई को भर देना, भरना चाहो तो, बाकी शायद ही, मुझे पता नहीं कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी पोस्ट, मुश्किल होनी चाहिए कहीं पे। इसी तरीके से हलवाई हेल्पर है, भरना चाहो भर देना। हेड चौकीदार, ये ग्रुप डी एक्ट के अनुसार आपके ऊपर लागू नहीं है, वैसे ही बाहर है। अगर ये पोस्ट, बार बार कह रहा हूं, जो ग्रुप डी एक्ट के अनुसार पोस्ट आपके ऊपर लागू नहीं है, अगर वो पोस्ट किसी को मिलती है तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हो। ठीक है, हेड चौकीदार। हेड माड़ी, ये 106 नंबर पोस्ट है, इसको जरूर भर देना 50 पोस्ट के अंदर, हेड माड़ी। ठीक है, बेकार पोस्ट है। आगे चलते हैं। अब है जी 110 नंबर हॉस्पिटल कुली। हॉस्पिटल कुली मतलब ये आपको मिलेगा लगभग ईएसआई में। इसका मतलब क्या होगा, ये पोस्ट वैसी होगी मेरे हिसाब से, जो ये, जैसे मान लो हॉस्पिटल में कोई भी सामान आया, ऑक्सीजन के सिलेंडर आए, वो सब उतारने वाला होता होगा हॉस्पिटल कुली। तो इसको आप भर सकते हो 50 पोस्ट में, बेकार पोस्ट कह सकते हो इसको। अच्छा जी, 110 के बाद है 114 जमादार। ये जरूर भर देना भाई जमादार, ये पोस्ट बेकार है जमादार की। इसी के साथ है जमादार कम पीएन, ये भी बेकार है 115 पे। इसके बाद है जी 117 का हार्ड कम चौकीदार। ये क्या होता है पता नहीं भाई, बेकार है मेरे अनुसार, तो आप इसको भर दो 50 में। इसके बाद है भाई 135 पे आ जाओ डायरेक्ट, 135 पे। ये जो पोस्ट है ना, ये जब एल एन पी एन की
अब जवेल क्या है, जवेनिल पीएन पता नहीं क्या है, कीपर है, कायमा नहीं, पोस्ट ही पता नहीं कहीं होंगी नहीं होंगी। ठीक है, ये 119 है। कैनन मैन, डॉग हैंडलर, ये पुलिस डिपार्टमेंट की शायद होगी, डॉग हैंडलर। भरना चाहो भर देना, बाकी बहुत कम मिलेंगी, आपको थोड़ी देगा वो। अच्छा, इसके बाद 135, ये पोस्ट है जो है ना बीच में, ये मुझे नहीं पता, ये किचन अटेंडेंट है, ये भी कुक के टाइप की है, भर देना भरना चाहो, बाकी बहुत कम मिलेंगी। किचन बैरियर है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में कुक उनको पता होगा किचन अटेंडेंट होता नहीं होता कहीं पे। तो 135 पे आ जाओ आप। अच्छा, लेबर रूम अटेंडेंट, ये क्या होता है पता है? लेबर रूम अटेंडेंट ये होता है, लेबर रूम बोलते हैं जहां पे डिलीवरी होती है, लेबर रूम उसका अटेंडेंट। तो वहां पे जो सामान वगैरह पकड़ाने के लिए, ये सब चीजों के लिए होगा। तो मैं कहूंगा कि आप इसको 50 पोस्ट में जरूर कर देना। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं 135। 135 पे क्या है भाई? 135 पे है आपकी लिटरेट लेबर, पढ़ी लिखी लेबर। देखो बताओ कितनी बेवकूफी वाली बात है, पढ़ी लिखी भी लेबर होती है। फिर लेबर तो लेबर है, पढ़ी लिखी क्या लिखना है? लिटरेट लेबर। 135 वाली भर देना भाई। ठीक है, ये वैसे तो रेयर पोस्ट है, नाम मात्र वाली, लेकिन फिर भी 50 पोस्ट पहले आप मेजर मेजर भरना, उसके बाद ये ढूंढना फिर। इसके बाद है 137 माड़ी, भर देना जरूर भाई। माड़ी होता है हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में भी होता है, अर्बन लोकल बॉडीज में भी होता है, पीडब्ल्यूडी में भी होता है। गोभी खोद देंगे तुम्हारी, भर देना इसको जरूर। ये जो मेन मेन पोस्ट है ना, इनको जरूर भर देना। माड़ी कम बेलदार 138 भी बेकार है। माड़ी कम चौकीदार 139 भी बेकार है। माड़ी कम स्वीपर 140 पोस्ट। 140 वाली जो पोस्ट है, ये आपकी स्वीपिंग नेचर की है। और ये 141, ये दोनों पोस्टें आपके ऊपर लागू नहीं होंगी, क्योंकि स्वीपिंग नेचर ग्रुप डी एक्ट के अनुसार हटा दिया था। ठीक है ना? तो ये जो 140 और 141 पोस्टें हैं, ये आपके ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये पोस्ट देता है डिपार्टमेंट, तो आप उसके ऊपर केस करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है जी 145 मेट। एक तो होता है टी मेट, पीडब्ल्यूडी में होता है, ये मेट होता है, इसको भर देना 150, जो 50 पोस्ट है उसमें। इसके बाद है भाई मेट धोबी, ये भी भर देना। अच्छा जी, मजदूर बताओ 147 मजदूर। ये वैसे बहुत रेयर वाली पोस्टें हैं, जो आपको देखने को शायद ना मिले कहीं, लेकिन है। तो 100, अगर 50 पोस्ट की कैटेगरी में जगह है तो भर देना, वरना छोड़ देना इसको। इसके बाद है जी 162 पे आ जाओ। 162 है पी आर चौकीदार। अब ये जो पी आर चौकीदार है, ये पोस्ट भाई ग्रुप डी एक्ट के अनुसार आपके ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। 162, आप इसको मत भरना। ठीक है, क्योंकि सरकार अपने जाल में खुद ही फंस जाएगी जब इन पोस्टों को देगी। क्योंकि जब सरकार ने ग्रुप डी एक्ट 2018 बनाया है, उसमें चौकीदार और स्वीपर की पोस्ट को अलग कर दिया, तो उस ग्रुप डी एक्ट के तहत लगे हुए कर्मचारी के ऊपर ये पोस्टें नहीं हो दे सकते। या तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, सभी डी पोस्टें इन्होंने भर दी कि बच्चा पजल हो जाए क्या भरे क्या ना भरे। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरह की पोस्ट को 50 में भर करके भीड़ मत करना। पैकर कम माड़ी 164, 164 पैकर कम माड़ी, भर देना 50 में। बहुत रेयर पोस्ट है। पेंटर, पेंटर क्या होता है आपको पता ही है, भरना चाहो भर देना, नहीं भरनी मत भरना। 171 पीएन कम चौकीदार, चौकीदार कम पीएन, ये पोस्ट एक्ट के अनुसार सही है। अभी भी पोस्ट, अभी भी इसमें लगे हुए बच्चे, पीएन कम चौकीदार। तो ये 171, इसको भर देना आप। पीएन की मेन पोस्ट है, चौकीदार कभी कभी। लेकिन अगर चौकीदार कम पीएन आ गया, तो फिर चौकीदार मेन है, पीएन कभी कभी। इसके बाद 100, देखो 173, ये जो पोस्ट है 173 की पीएन कम स्वीपर, ये पोस्ट एक्ट के अनुसार आपके ऊपर लागू नहीं है। 173 वाली पोस्ट स्वीपिंग नेचर की है, तो आप इसको मत भरना, 50 में आपके ऊपर लागू नहीं होगी। 185, 185 आ जाओ भाई। 185, ये भाई जो है प्रोविंशियल रिजर्व चौकीदार, ये भी एक्ट के अनुसार आपके ऊपर लागू नहीं है। समझ गए? अच्छा जी, 198, 198 पे आ जाओ। नोट कर लेना और गिन लेना कितनी पोस्ट मैंने बताई है, जो आपको 50 में रखनी है। अब देखो, जो स्वीपिंग नेचर की पोस्ट है, सैनिटरी वर्कर है जैसे, ये आपके ऊपर लागू होगी नहीं। जो स्वीपिंग नेचर आ गया, तो स्वीपिंग नेचर तो ऑलरेडी सरकार ने हटा दिया। ये जो पोस्टें हैं 198, ये वाली 198, 199, 200, ये भी पोस्ट आपके ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये भी सरकार ने स्वीपिंग नेचर की दी है, तो स्वीपिंग नेचर तो ऑलरेडी है, बाहर है।
तो ये पोस्ट हटा सकते हो। ठीक है भाई, ये जो पोस्टें हैं तीनों, ये स्वीपिंग नेचर की विभाग खुद कह रहा है। तो स्वीपिंग नेचर है तो स्वीपर की पोस्ट तो आपने पहले ही हटा दी ग्रुप डी के एक्ट के अनुसार, तो फिर ये कैसे दे देंगे? तो ऑटोमेटिक ये पोस्ट 50 में भरने के लायक है ही नहीं। समझ गए? अगर ये पोस्टें 50 में नहीं भरते हो और फिर भी आपको मिलती है तो आप इसके ऊपर केस कर सकते हो एक्ट के हवाला दे करके। इनके बाद आता है जी 209 स्किल्ड कूली। स्किल्ड कूली क्या होता है? 202, सॉरी 202, ये भर सकते हो, कूली की पोस्ट बेकार है। अच्छा, इसके बाद है जी 204 स्पेशल कुक, भर सकते हो, बेकार है। इसके बाद 208, अब देखो 208 में क्या है? स्टोर चौकीदार। जब चौकीदार की पोस्ट बाहर है तो स्टोर चौकीदार कोई अलग से है, तो ये पोस्ट भी ग्रुप डी एक्ट के अनुसार बाहर है, आपके ऊपर लागू नहीं है। ठीक है, इसको बेशक मत भरना 50 में। इसके बाद 200 आपकी 9 स्टोर कुली, ये आप भर देना 50 पोस्ट में, बेकार पोस्ट है। अच्छा जी, 214 स्वीपर। देखो, अब स्वीपिंग नेचर की इन्होंने देखो क्या कहा है, यहां पे तो कह दिया स्वीपिंग नेचर है। जब स्वीपर की जो अकेली पोस्ट है स्वीपर, यहां पे नहीं लिखा स्वीपिंग इन नेचर, है ना, गलती। तो 214 पोस्ट है, ये ग्रुप डी के जो नए कर्मचारी है उनके ऊपर लागू नहीं है। 2018 का जो एक्ट बनाया है सरकार ने उसके अनुसार ये गलत है। ठीक है, और कोशिश करेंगे यूनियन के थ्रू इस लिस्ट को दोबारा से संशोधित करवाएं। इस लिस्ट में बहुत सी बेकार पोस्ट वैसे ही दे दी जो लागू नहीं है, उनको हटाओ यहाँ से। समझ गए? तो कोशिश करेंगे इसके बारे में बहुत ही जल्द, ये पोर्टल खुले उससे पहले। इसके बाद 216 जहां भी स्वीपिंग नेचर है, देखो तो भाई ये है मेरे अनुसार पोस्ट। और एक जो बताई मैंने 236, 236 पोस्ट है जो ये वार्ड बॉय, ये जरूर भर देना 50 पोस्ट में, बेकार पोस्ट है, ईएसआई डिपार्टमेंट की है। और इसके बाद लास्ट है 238 पोस्ट जो मैंने बताई, ये वाली वॉशिंग बॉय, ये है मेरे अनुसार बेकार पोस्ट। जो पोस्ट आपके ऊपर लागू नहीं है, जैसे चौकीदार की, क्लीनर, स्वीपिंग नेचर की या स्वीपर की, ये पोस्टें लागू नहीं है, ये आपको नहीं मिल सकती। और जो पोस्ट मैंने बताई है चौकीदार की, वो कई तरीके के, पीएन कम चौकीदार है तो आपको ऊपर लागू है, लेकिन अगर चौकीदार कम स्वीपर है, स्टोर चौकीदार है, तो ये पोस्टें आपके ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने एक्ट के अनुसार बाहर कर दी है। तो मेरे अनुसार ये पोस्टें थी। तो जो पोस्टें लागू नहीं है उनको हटा देना, जो लागू है उनको ही भरना 50 पोस्ट में। बाकी यूनियन कोशिश करेगी इस लिस्ट को संशोधित करवाया जाए दोबारा से, क्योंकि जो हमारे ऊपर लागू ही नहीं है उन पोस्ट को इनसे बाहर करो। समझ गए? तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। यूनियन का ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर देना। थैंक यू।